Hello students. So there is a video for the explanation of your pre-board exam sample paper. First we will start from the objective questions MCQ, and here is the explanation of the objective questions. So our first question is, a letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that the letter so chosen is a consonant? ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से एक लेटर को चूजन सेलेक्ट किया गया है, और हमको बतानी है कि वो लेटर जो हो, वो जो चूज़ किया गया है वो कॉन्सोनेंट हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो हमको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल हमारे पास कितने लेटर्स होते हैं, 26 है ना। टोटल लेटर्स कितने हो गए, टोटल लेटर्स हो जाएंगे हमारे पास 26। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो चूज़ किया गया है वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो वॉवेल होते हैं हमारे पास, वॉवेल होते हैं 5, है ना। वॉवेल होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सेंट हो जाएंगे 26 - 5 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। तो इसमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है दैट द लेटर सो चूजन इज़ अ कॉन्सोनेंट। तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेटर जो हो वो क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट होने के फेवर में कितने हमारे पास आउटकम से 21। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल में कितने हैं 21, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 26। तो जो ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा, 21/26, जो कि ऑप्शन बी है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द HCF, एंड HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, HCF और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सी होती है, फिर उसका हम HCF निकाल लेंगे। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात की जाए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात की जाए, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारी क्या होती है 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात की जाए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगी भाई, 2 क्या है हमारी प्राइम है, फिर 3 क्या है वो भी प्राइम है। ठीक है, 4 जो होगी हमारी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगी, कंपोजिट नंबर हो जाएगी, सॉरी 4 विल बी आर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हमको इन्हीं दोनों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बीच का हमको HCF निकालना था, है ना। मीन्स नंबर्स क्या हैं, नंबर्स हैं हमारे पास 2 और 4, इसका HCF निकालना है ना। तो 2 को सिंपली क्या लिख सकते हैं हम 2, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, दोनों में कॉमन क्या है ये, तो हमारा HCF क्या आ गया, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, HCF हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, HCF हमारा 2 आ जाएगा। सो सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा हमारा 2। ओके, आई होप यू गॉट इट वेल। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A 5,2, B 2, and C -2, T are the vertices of a right angle triangle with angle B equals to 90 degree, then the value of T will be।
है ना। वैल्यू ऑफ टी हमको फाइंड करनी है कि टी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। और द राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये हमारा रहा होगा 90 डिग्री, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मान लीजिए ए पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5,2, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमको 2,-2, और सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2, टी, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ टी विल बी, टी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सिंपली क्या करेंगे, हमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमको ए बी, बी सी और ए सी इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर हम ए बी फाइंड करेंगे, है ना, ए बी फाइंड करेंगे तो हेयर ए की वैल्यू, ए हमारा क्या है 5,2, और बी हमारा है 2,-2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमको ए बी फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √(x2 - x1) मतलब 2 - 5 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 मीन्स -2 होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 2 - 5 आएगा यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9, और -2 - 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा 16 + 9 25। डिस्टेंस कांट बी निगेटिव, सो वी विल टेक ओनली 5। तो ए बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 यूनिट्स। क्लियर, ए बी हमने फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे ए सी। फॉर ए सी, ए हमारा दे रखा है 5,2, सी हमारा दे रखा है -2, टी। ए सी अगर हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो ए सी इक्वल्स टू आ जाएगा, ए सी में x1 y1 x2 y2, इसको हम x1 y1, इसको x2 और y2 ऐसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x2 - x1 करेंगे अंडर रूट में, तो आ जाएगा -2 - 5 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 t -2 होल ऑफ स्क्वायर। तो ये कुछ आ जाएगा हमारा -2 - 5 हो जाएगा -7, -7 का स्क्वायर 49, और इसको प्लस में t -2 ऐसे ही लिखा रहने देंगे अभी, ठीक है। ए सी की वैल्यू हमारी यही हो गई। आगे हम फाइंड कर लेंगे ए बी निकल आया, ए सी निकल आया। अब बी सी फाइंड करेंगे। फॉर बी सी, बी सी निकालेंगे अगर बी और सी, है ना, तो हमारे पास बी है 2, -2 और सी है -2, टी। तो x2 - x1 करेंगे तो -2 होल ऑफ स्क्वायर अभी हमने ए सी फाइंड किया था, तो ए सी में ओके, हाँ सही है। अब हम बी सी फाइंड कर रहे हैं, ए बी फाइंड कर चुके हैं, बी सी फाइंड कर रहे हैं, उसमें भी टी का टर्म आएगा। तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी x2 - x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 करेंगे तो t -2 करेंगे तो t +2 हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारी बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम में ए बी है हमारे पास 5 यूनिट्स, बी सी है हमारे पास √, इसको हम चाहें तो -2 यहाँ पे
चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, -4 होल स्क्वायर 16 प्लस टी प्लस 2 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, 16 प्लस टी प्लस 2 होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू हम लिखेंगे √16 प्लस टी प्लस 2 होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारी आ जाएगी वैल्यू 60 बी सी की। ए बी है, बी सी है और सी ए भी निकाल लेते हैं, या सी ए सी। इसी की वैल्यू हमारे पास आई है √49 प्लस टी माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी हमारी, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस ट्रायंगल में क्या होगा, ए सी है ना। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर इस ट्रायंगल के लिए देखिए, ये 90 के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो रिलेशन हमने लिख लिया। अब वैल्यूज़ रखेंगे। ए सी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ए सी की वैल्यू हमने निकाली थी 49 प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा है ना, अंडर रूट हट जाएगा, 49 प्लस टी माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर। ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी निकाली थी 5, तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी है 16 प्लस टी प्लस 2 होल ऑफ स्क्वायर। तो इसका भी अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आएगा 16 प्लस टी प्लस 2 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे चाहें तो होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे है 49 प्लस, यहाँ पे ओपन करेंगे स्क्वायर तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t इक्वल्स टू 25, 16 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 41। ठीक है ना, प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t। देखिए टी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 4 4 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 4t है, प्लस का 40, माइनस 4t उधर भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 41 प्लस ये 40 पहले से था, माइनस 40 इधर आया प्लस 40। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, केवल 49। ठीक है ना, यहाँ पे केवल 49 बचा। अब 49 यहाँ पे बचा है, 40 प्लस 40 हो जाएगा 80, और ये 49 माइनस 41 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 80। ठीक है ना, 49 40 में कितना बचेगा 80 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना बचेगा 8। ठीक है ना, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, टी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारा जो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, इसमें टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था, द वैल्यू ऑफ टी। तो थर्ड क्वेश्चन में जो हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए वो हो जाएगा 1, है ना। टी की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 1, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if the sum and the product of zeros of a quadratic polynomial is 6 and 9 respectively, the quadratic polynomial will be। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर अपने बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा, है ना। तो इसको देखते हैं, इसके लिए सिंपली ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो हमें जो गिवन है वो है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको पता है, हम अल्फ़ा बीटा को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल लेट करते हैं। तो आपको सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब सम क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सम जो है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 6 एंड 9। तो सम दे रखा है 6, अब प्रोडक्ट दे रखा है 9। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है ना, तो आप क्या करोगे, सिंपली ये फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमको दे रखी है 6, पुट कर देंगे, एक्स यहाँ पे लिखा था ये वाला, ये ऐसे लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 9 दे रखी है। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू
9 दे रखी है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये हमारा ऑप्शन है सी। सी विल बी आवर राइट आंसर। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो कंडीशन जो हमको दे रखी हैं उसमें बोला गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर। द डायमेंशंस ऑफ गार्डन विल बी। ओके, सो क्वेश्चन आपने देख लिया है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो दिस विल बी आवर फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। The half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 मीटर more than its width। तो लेट कर लेते हैं, विड्थ हमारी क्या रही होगी, विड्थ हम ले लेते हैं x। ठीक है, whose length is 4 मीटर more than its width। तो लेंथ इसकी क्या रही होगी, लेंथ कह रहा है कि 4 मीटर मोर है इसकी विड्थ के। तो अगर विड्थ x है तो इसमें 4 मोर करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, लेंथ मिलेगी। ठीक है, देखिए लेंथ जो है विड्थ की 4 क्या है, 4 मीटर मोर है। मोर मतलब ज़्यादा, मतलब प्लस है ना, इसमें मल्टीप्लाई कोई नहीं करेगा, या 4 इंटू एक्स कर दें। ठीक है, विड्थ अगर x होगी तो उसमें 4 मोर का मतलब है x प्लस 4 जो कि लेंथ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें बोला गया हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ इज 36 मीटर। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर हमारा होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का 2 टाइम्स L प्लस बी। हाफ कर दें अगर, तो दोनों साइड में अगर हम हाफ कर दें तो देखिए 2 यहाँ कट जाएगा, तो p/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L प्लस बी, है ना। तो हाफ पेरीमीटर का जो हाफ है वो दे रखा है 36, तो p/2 की जगह हम 36 लिख सकते हैं। लेंथ हमारी क्या है, लेंथ हमारी x प्लस 4 है, और ब्रेथ हमारी विड्थ कितनी है, या ब्रेथ बोलें विड्थ बोलें, तो इसकी वैल्यू x यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्दर सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4 है ना, तो इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, 2x प्लस 4। ठीक है, 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 36। 2x ये 36 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 4 इधर आएगा, तो 2x इक्वल्स टू 36 माइनस 4 ये 32 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी जो कि हमारी ब्रेथ होगी। लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हमारी थी x प्लस 4, x प्लस 4 मतलब 16 प्लस 4 दैट विल बी 20 मीटर। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी 16 एंड 20। ओके, सो इसमें 16 मीटर बाई 20 मीटर बाय 16 मीटर और 20 मीटर बाय 16 मीटर दो ऑप्शन दे रखे थे, तो आपने दोनों में से कोई भी अगर लगाया होगा तो आपको राइट सही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स 0 का आपको नेचर बताना है ना। रूट्स जो होंगे इसके उसका नेचर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं सबसे पहले। सो इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर, ये हमारा है सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है ना, ये हमको दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स जो होंगे उसका नेचर फाइंड करना है। तो मैंने डिस्कस कराया है क्लास में भी कि जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे, है ना। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, वो होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1,
बी एक्स का मल्टीपल यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ बी है, तो बी की जगह क्या आ गया, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं सबसे पहले। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -5। ओके, तो यहाँ पे 1 माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21। डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 21। सो हियर वी कैन ईजिली सी दैट द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, है ना। डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा वो क्या है, ग्रेटर देन 0। और डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होता है देन वी विल ऑब्टेन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना। रूट्स 2 डिस्टिंक्ट 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स वी विल ऑब्टेन। सो द ऑप्शन 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, सो 6 में आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज अ रूट, है ना। इस क्वेश्चन में हमको बताना है इसमें से कौन सा इक्वेशन है जिसका रूट 2 होगा, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले भी कि जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है ना, वो उसका ज़ीरो भी होता है। मतलब अगर आप 2 की वैल्यू x की जगह पे रखेंगे तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो हमको 2 को चेक करना है कि किस इसमें से किस इक्वेशन का ज़ीरो है। तो आप क्विकली क्या करोगे, इसको बस 2 की वैल्यू उसमें पुट कर दोगे x की जगह। अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे तो x की जगह 2 तो ये 4 -4 2 ज़ा 8, है ना। तो 4 -8 आएगा, 4 - 8 हो जाएगा -4, है ना। यहाँ पे क्या इसी में सॉल्व कर देता हूँ मैं, यह आ जाएगा 4 -4 2 ज़ा 8 +5, है ना। तो ये 5 4 9 -8 डजेंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। यहाँ रखते हैं 2 स्क्वायर, यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 रखेंगे x की जगह, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, -12 4 6 4 10 -2, ये भी डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, -7 2 ज़ा 14 आ जाएगा, +6 यहाँ पे क्या आएगा -6 और ये +6, ये इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 2 जो होगा वो इसी इक्वेशन का रूट होगा, ठीक है। तो 7th ऑब्जेक्टिव में हमारा सही आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर -7x + 6 विच इज़ अ सी ऑप्शन, है ना। तो सी ऑप्शन विल बी राइट। ओके, सो हमारा 8th क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू वैल्यू ऑफ cos थीटा व्हेन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, है ना। तो cos थीटा की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब थीटा जो है इंक्रीज करेगा 0 डिग्री टू 90 डिग्री, है ना। तो cos थीटा में हमको वैल्यूज़ पता है cos थीटा की, है ना। cos 0 टू 90 अगर इंक्रीज़ करता है तो ये 0 आएगा, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर ये 90, है ना। cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, 45 की 1/√2, 60 की 1/2, cos 90 0, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएंगी हमारी, ठीक है। अब देखिए जैसे कि 0 जो हमारा एंगल है ये है थीटा, है ना। तो थीटा जो है देखो 0 से 90 की ओर बढ़ रहा है, तो हमारे जो cos थीटा की वैल्यू है वो क्या हो रही है, 1 से देखिए 0, मतलब डिक्रीज़ हो रही है ना। हमारी जो cos थीटा की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो cos थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0, है ना। जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे cos थीटा, पहला ऑप्शन क्या है, cos थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0, है ना। तो cos थीटा की वैल्यू 1 to 0 क्या होगी, डिक्रीज हो रही है ना। देखिए cos थीटा ये हमारा थीटा होगा, तो ये हमारी सारी वैल्यूज़ हमारी cos थीटा होंगी। देखिए 1 to 0 जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ना, तो वैसे वैसे हमारी cos थीटा की वैल्यू है cos 0 cos 30, देखिए 1 से लेके फिर लास्ट में क्या आ गया 0, मतलब घट रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज़ होगा। सो हमारा राइट ऑप्शन, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। cos थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1,
इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। कॉस थीटा इंक्रीज फ्रॉम 1/2 टू 1, ये भी नहीं होगा, 1/2 से नहीं, 1 से 0 होता है ना, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1 से 0 हो रहा है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, कॉस थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम 1 टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टाइम्स इन सेकेंड बाय 150 स्टूडेंट्स हु रन 110 मीटर हर्डल रेस एज आर टेबलेटेड एज, है ना। तो क्लास इंटरवल दे रखा है यहाँ पे, 150 एथलीट्स हैं, 110 मीटर हर्डल रेस है। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल 13.8 टू 14, 14 टू 14.2, 14.2 टू 14.4, 14.4 टू 14.6, 14.6 टू 14.8, 14.8 टू 15। ओके, तो इस तरह का हमको क्लास इंटरवल दे रखा है जो कि कॉन्टिन्यूअस है ना। देखिए इसमें जो इसकी जो अपर लिमिट है वो इसकी नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने देखा है क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 14.6 सेकेंड, है ना। तो हमको ये चीज़ पता है, देखिए इसमें क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल होता है उसमें जो लोअर लिमिट होती है वो इंक्लूड नहीं होती है ना। तो 14.4 टू 14.6 का मतलब है कि 14.6 से लेस में यही सारी चीज़ें आएंगी, सारे नंबर। 14.6 सेकेंड से लेस की टाइमिंग में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, है ना। 14.6 लेस में सारे ही आएंगे। तो इन सबको अगर हम काउंट कर लेंगे, 71 + 5 76, 76 + 4 80, 80 + 2 82। ओके, सो राइट ऑप्शन विल बी C, 82। Okay, now let's move on the next question. Question number 10. For what value of k the pair of linear equation kx minus 4y equals to 3, 6x minus 12y equals to 9 has infinite number of solutions। ठीक है, तो इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो ये दोनों इक्वेशंस हमको दे रखी हैं। कह रहे हैं कि इसमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक्स माइनस 4y इक्वल्स टू 3 एंड 6x माइनस 12y इक्वल्स टू 9 हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। कि किस वैल्यू के लिए ये जो दोनों इक्वेशंस हैं पेयर ऑफ लीनियर